सीक्रेट वेडिंग प्रपोजल, हैंड वेविंग गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप ठीक होंगे। सो कंटिन्यू आवर स्टोरी। सुबह की हल्की सी धूप खिड़की से छनकर कमरे में आ रही थी। तब प्रकृति की नींद खुलती है और वह अपनी पलकों को धीरे से झपकाकर देखती है कि पूरा परिवार उसके कमरे में बिस्तर के इर्द गिर्द सोया हुआ है, जिससे उसके होठों पर एक नर्म मुस्कान खिल उठती है। वो मन में कहती है, कितना प्यार करते हैं ये लोग मुझसे। फिर धीरे से करवट लेकर वह अपना फोन उठाती है, जिस पर नितिन का मैसेज आया था। ग्रेटर देन टुडेज क्लास इज कैंसल्ड एंड मिस स्वॉन योर 3 PM मीटिंग हैज बिन रीशेड्यूल्ड टू 9 PM टुडे। नितिन उसका असिस्टेंट और माफिया लॉयर था। प्रकृति के सारे लीगल और इल्लीगल मामलों की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। वो मैसेज पढ़ ही रही होती है कि एक नोटिफिकेशन उसका ध्यान खींच लेती है, जिस पर लिखा था, ग्रेटर देन मिस्टर गर्ग और रीचा मेहता की आपत्तिजनक हालत में वीडियो वायरल। होटल के कमरे में दोनों रंगे हाथ पकड़े गए, जिस पढ़कर एक ठंडी सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ जाती है, क्योंकि यह तो उसे पहले से ही पता था। यहाँ तक कि उस वीडियो की एक कॉपी तो कल रात थी उसके पास आ गई थी, बस उसे इंतजार था तो सही वक्त का। वो मन ही मन कहती है, ग्रेटर देन ओ रीचा डार्लिंग, ऊप्स, मैंने तो वीडियो वायरल ही नहीं किया। मैंने तो सोचा था कि इस वीडियो को सही वक्त आने पर खुद ही लीक करूंगी, पर तुमसे तो सब्र ही नहीं हुआ। बट थैंक्स, तुमने मेरा काम और भी आसान कर दिया। वो क्या है ना, कभी कभी किस्मत भी मेरी स्क्रिप्ट पर चलती है। और फिर अपना फोन साइड में रखकर धीरे से आंखें बंद कर लेती है। वही कुछ देर बाद सुबह के 9 बजे रघुवंशी कॉरपोरेशन की शानदार बिल्डिंग के सामने एक लग्जरी कार आकर रुकती है, जिसमें से एक साया पूरी तरह से काले कपड़ों में ढका हुआ बाहर निकलता है, जिसमें उसकी सिर्फ और सिर्फ गुलाबी आंखें दिख रही थी। उस साय को रिसीव करने खुद सीईओ का पर्सनल असिस्टेंट आया था और कुछ ही देर में वह साया एक मीटिंग रूम में बैठा होता है। वह उसके सामने 2 24 साल के युवक बैठे होते हैं। करीबन सुबह के 11 बजे उनकी मीटिंग खत्म होती है और जब वह साया उठकर जाने लगता है, तभी उस युवक में से एक युवक उसका हाथ पकड़कर अपनी गोद में खींच लेता है और वह साया यानी कि मिस स्वान हमारी प्रकृति। वह उन दोनों युवक में से एक ही गोद में थी और दूसरा युवक उसके पांव को अपने पांव पर रखकर उसके जूते उतारकर उसके पांव को मसाज करने लगता है। वहीं प्रकृति गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए भेजी है, ये क्या बदतमीजी है मिस्टर त्रयाक्ष और स्वास्तिक रघुवंशी। ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। त्रयाक्ष रघुवंशी रघुवंशी कॉरपोरेशन का सीईओ और माफिया किंग। 6'8" की हाइट, मस्कुलर बॉडी, 6 पैक एब्स, लाइट डस्की स्किन टोन और एक आईब्रो पियर्सिंग व चेस्ट पर एक लाइन का टैटू। स्वास्तिक रघुवंशी रघुवंशी कॉरपोरेशन का लीगल एडवाइजर और माफिया किंग। 6'9" की हाइट, मस्कुलर बॉडी, 6 पैक एब्स, मिल्की व्हाइट स्किन और एक लिप पियर्सिंग व पीठ पर एक चील का टैटू। त्रयाक्ष रघुवंशी और स्वास्तिक रघुवंशी दोनों जुड़वा भाई थे। वह दोनों एक साथ ही पूरी दुनिया पर राज करते थे। वह दोनों मिलकर अपनी फैमिली बिजनेस को संभाल रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ उन दोनों की खुद की भी अपनी अपनी कंपनी थी। कहने को तो दोनों सिर्फ 24 साल के थे, लेकिन तजुर्बा उन्हें बहुत था, क्योंकि जिस प्यार की एक व्यक्ति को जरूरत होती है वह उन्हें कभी नहीं मिला था। उन दोनों को बचपन से ही एक डिसऑर्डर था, जिस कारण वह किसी का भी टच रेजिस्ट नहीं कर सकते थे सिवाय एक दूसरे के। यहाँ तक कि उनके घर वालों को भी उन्हें ग्लव्स पहनकर छूना पड़ता था। लेकिन जब 3 साल पहले प्रकृति ने उन्हें पहली बार छुआ और उन्हें कुछ नहीं हुआ, तभी से प्रकृति उनका ऑब्सेशन बन गई। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट। बदतमीजी नहीं हक है हमारा आप पर। जिस पर प्रकृति कहती है, आप दोनों चाहते क्या है मुझसे? दोनों एक साथ कहते हैं, आप चाहिए हमें हमारी पत्नी के रूप में। इतना सुनते ही प्रकृति के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वह कहती है, ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। दोनों एक साथ बोलते हैं, कौन सी शर्त? प्रकृति आगे कहती है, हमारी शादी तब तक पब्लिक नहीं होगी जब तक मैं नहीं चाहूंगी। वह आगे बोलती है, और शादी कब करनी है? जिस पर स्वास्तिक और त्रयाक्ष दोनों एक साथ बोलते हैं, आज और अभी। जिस पर प्रकृति के मुंह से निकलता है, वॉट? और तभी त्रयाक्ष उसके गुलाबी होठों पर अपने होंठ रख उसे चूमने लगता है और स्वास्तिक उसकी गर्दन पर अपने होंठ चलाने शुरू कर देता है। वही प्रकृति की तो सांसें भारी होने लगती है। वहीं उन दोनों के एक एक हाथ उसके स्तनों को कपड़े के ऊपर से ही प्रेस कर रहे होते हैं, और जैसे ही त्रयाक्ष उसके होठों को छोड़ता है, तभी तुरंत स्वास्तिक उसके होठों को किस करना स्टार्ट कर देता है। दोनों आज अपनी प्यास बुझा रहे थे। फिर कुछ देर बाद वह उन दोनों के बीच में बैठी थी और उसका पूरा चेहरा शर्म से लाल था। वही गर्ग मैंशन में
अक्षय के लाख मना करने के बाद भी सगाई की तैयारियां शुरू हो चुकी थी, यहां तक कि मेहमानों को इनविटेशन भी दे दिया गया था। ऋचा तो बहुत खुश थी क्योंकि वह अपने प्लान में सक्सेसफुल हो गई थी। वही अक्षत अपनी बेगुनाही साबित करने का सबूत ढूंढ रहा था। टू बी कंटिन्यूड क्यूटीज। ऐसी क्या वजह थी कि प्रकृति ने शादी के लिए हाँ कर दी? क्या मोड़ लेगी ऋचा और अक्षत की जिंदगी? क्या होगा जब प्रकृति के परिवार वालों को उसकी शादी के बारे में पता चलेगा, मेनली उसके डैडा और बड्डी को? करीबन दोपहर के 1 बजे गर्ग मैंशन के लॉन में रंग बिरंगी लाइट्स की घटा बिखरी हुई थी। चारों तरफ मेहमानों की भीड़ थी, सभी डिजाइनर कपड़ों में सजे, हाथों में मॉकटेल्स लिए बस एक ही नाम की चर्चा कर रहे थे, ग्रेटर दैन ऋचा मेहता और अक्षत गर्ग। लोग फुसफुसा रहे थे, हर कोई जानता था कि सुबह दिन में क्या हुआ था। ग्रेटर दैन सुना है जो होटल में हुआ था, उसी के बाद ये सगाई इतनी जल्दी रखी गई। उद्धरण चिन्ह। वही फोटोग्राफर्स फ्लैश लाइट्स चला रहे थे। मीडिया दूर से अंदर झांकने की कोशिश कर रही थी और अंदर अक्षत एक स्टैच्यू की तरह खड़ा था। फिर जैसे ही ऋचा अपनी मां के साथ आए, उसके चेहरे पर नकली मुस्कान और आंखों में जीत की चमक थी। ऋचा ने पहले अक्षत का हाथ पकड़ा और उसे अंगूठी पहनाने लगी। अक्षत के चेहरे पर बिल्कुल जिंदा लाश जैसा भाव थे, आंखें गुस्से से लाल, होंठ भींचे हुए और शरीर जैसे पत्थर बन चुका था। तभी उसके पापा झुककर कान में फुसफुसाए, ग्रेटर दैन बेवकूफ लड़के, ये सब तुझे अपनी रासलीलाओं से पहले सोचना था। अब ड्रामा मत कर, जल्दी अंगूठी पहना। अक्षत ने चुपचाप ऋचा की ओर देखा। उसने वो अंगूठी उठाई जो शायद कभी उसने किसी और के लिए सोची थी, पर आज वो जहर बन चुकी थी। जैसे ही उसने ऋचा की उंगली में अंगूठी डालनी चाहिए, अंगूठी उसके साइज की नहीं थी। वो अंगूठी अटक रही थी, पर अक्षत ने बिना नजरें मिलाए गुस्से से वो अंगूठी ऋचा की उंगली में जबरदस्ती ठूंस दी। ऋचा के चेहरे पर हल्की सी तकलीफ की झलक आए, वह मुंह से एक आह निकली, पर कैमरों के सामने वो मुस्कुराती रही। फ्लैश क्लिक क्लिक क्लिक, और तभी अक्षत ने कुछ नहीं कहा, किसी की ओर नहीं देखा और वहां से तेज कदमों से निकल गया। तारांकन। वहीं दूसरी ओर एक मंदिर में, जिसे बेहद खूबसूरती के साथ सजाया गया था, जहां सिर्फ फूलों की भीनी भीनी खुशबू, घंटियों की आवाज और मंत्रोच्चारण की लय थी, वही मंडप के बीचों बीच प्रकृति बैठी थी, सर्क लाल लहंगे में, हाथों में लाल रंग का अलता, भरी भरी सुहाग की चुड़िया, भारी गहने, कमरबंद, पायल व ना जाने क्या क्या। वही उसके दाएं और बाएं 2 दूल्हे, त्रयाक्ष और स्वास्तिक रघुवंशी बैठे थे। दोनों ने उसे इस तरह घेरा हुआ था जैसे ये दुनिया की सबसे कीमती चीज हो। पर प्रकृति का चेहरा एकदम शांत था और वह अपने मन में कहती है, नहीं जानते कि आप दोनों हमसे इतना इतना प्यार क्यों करते हैं, और न ही ये जानते हैं कि हमने शादी के लिए हाँ क्यों की, और ना ही मैं तुम दोनों से प्यार करती हूँ। पर आप दोनों का एहसास हमें सुकून देता है। मैं ये भी जानती हूँ कि पिछले 3 सालों से आप दोनों हर रात मेरे कमरे में आते हैं, और उस रात भी वह परछाया आप दोनों ही थे जब मैं इंडिया आई थी। लेकिन एक चीज मिस्टर रघुवंशी, अगर आप दोनों ने कभी मुझे धोखा दिया तो वह दिन तुम दोनों की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। और यह मिस सायरन का वादा है आप दोनों से। मिस सायरन, द मोस्ट फेयरेबल माफिया एंड अंडरवर्ल्ड क्वीन। फिर कुछ ही देर में यज्ञ कुंड की अग्नि जल उठी और पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू किया। ग्रेटर दैन कन्यादान समर्पयामि। और तभी त्रयाक्ष ने स्वास्तिक की ओर देखकर आंखों में कुछ कहा, जिसका जवाब स्वास्तिक ने हल्के से सिर हिलाकर दिया। एक बार फिर प्रकृति ने आखिरी बार मंडप से बाहर देखा, जैसे कोई पुरानी याद आंखों में चुप गई हो। फिर उसने आंखें बंद कर एक लंबी सांस ली और फिर अग्नि के सामने सिर झुका दिया। और फिर कुछ भी देर में फेरे शुरू हो गए। फेरों के बाद दोनों ने मिलकर एक साथ उसके गले में मंगलसूत्र पहनाया। कहने को तो वह मंगलसूत्र था, लेकिन देखने में सिर्फ एक पेंडेंट, और फिर उसकी मांग में सिंदूर भरा, जिससे थोड़ा सा सिंदूर उसकी नाक पर गिर गया। और वही उस समय प्रकृति की आंखों से एक आंसू उसके गाल से होते हुए नीचे गिरा, जिसे त्रयाक्ष ने उसे अपने हाथों में ले लिया। और फिर दोनों भाइयों ने एक साथ कहा, यह आखिरी आंसू है जो आपकी आंखों से गिर रहा है पत्नी जी। और वहीं कुछ दूरी से एक काली परछाई उन तीनों की वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, जो कि लाइव थी। शादी संपन्न हो जाने के बाद प्रकृति, त्रयाक्ष और स्वास्तिक तीनों माता रानी का आशीर्वाद लेने के बाद कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। उनकी कार के आगे पीछे बॉडीगार्ड की कार चल रही थी। वही कार के अंदर वन कार की सीटें मुलायम थीं, वह हवा में चंदन और पारिजात की हल्की खुशबू फैली हुई थी, और साइलेंस इतना गहरा था कि सिर्फ दिलों की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। त्रयाक्ष कार ड्राइव कर रहा था और स्वास्तिक उसके बगल में बैठा था। वहीं प्रकृति पीछे बैठी थी और उसकी नजरें रियर व्यू मिरर से बार बार अपने मंगलसूत्र और सिंदूर पर जा रही थी।
वह उसकी चुड़ियों की वो खनक उफ। तभी स्वास्तिक थोड़ा मुस्कराकर, सो बताए, सबसे पहले कहाँ जान पसंद करेगी हमारी नई नवेली दुल्हन? प्रकृति धीरे से मुस्कुराकर, आप दोनों अब तक मुझे अपने घर क्यों नहीं ले गए? या फिर बीवी को घर दिखाना नहीं चाहते पति देव जी? उसकी इस बात में मासूम शिकायत थी, पर लहजा इतना प्यारा कि दोनों भाई ठहर गए। त्रयाक्ष धीरे से रियर व्यू मिरर से उसे देखते हुए, दिखाना तो बहुत कुछ चाहते हैं जान, लेकिन अब तक हमारी प्यारी बीवी ने हमें इजाजत ही नहीं दी। प्रकृति थोड़ी चौंककर, मतलब? स्वास्तिक धीरे से हंसते हुए, मतलब ये कि तुमसे छुपाकर नहीं, बल्कि तुम्हारी रजामंदी से हम हर पल जीना चाहते हैं। उनकी इस बात पर प्रकृति के गाल गुलाबी हो गए थे, वो नजरें चुराने लगी। प्रकृति धीरे से होंठ भींचते हुए, आप दोनों ना बहुत ज्यादा फ्लर्टिंग हो। त्रयाक्ष गाड़ी रोकते हुए उसकी ओर पलटकर, और तुम हर बार इतना प्यारा ब्लश करती हो कि हमारा दिल बस यही करने को करता है। वो सीट से पीछे मुड़कर उसकी कमर में हाथ डालता है और उसे धीरे से अपनी गोद में बिठा लेते हैं। प्रकृति की सांसें तेज हो जाती हैं, उसकी पायल की हल्की छनक कार में घुल जाती है। त्रयाक्ष उसकी लट को कान के पीछे सुलझाते हुए, बस इतना सा जादू है तुम में कि तुम्हारे पास आते ही दुनिया का वक्त थम सा जाता है। प्रकृति की आंखें बंद हो जाती हैं और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान तैर जाती है। प्रकृति मन में सोचते हुए, क्यों लगता है कि मैं इन दोनों की बाहों में मैं कभी भी खो सकती हूँ, जैसे यही मेरी जगह हो हमेशा के लिए। तभी स्वास्तिक हंसकर हाथ बढ़ाकर उसे अपनी गोद में उठाते हुए, बहुत हो गया भाई, अब मेरी बारी, वाइफी अब मेरे पास आएगी। प्रकृति हल्का सा चौंकती है, फिर हंस देती है। वो हंसी इतनी खूबसूरत होती है कि कार के भीतर एक सुकून भर जाता है। स्वास्तिक धीरे से उसके माथे पर किस करते हुए, बस यही मुस्कान हमारी जीत है हमेशा के लिए। तो क्या रंग लाएगी उन तीनों की यह नई जीदंगी? कौन थी वह परछाई जो कि वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी? क्या अक्षत को प्रकृति की शादी के बारे में पता चल जाएगा? कुछ देर बाद जब तीनों घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि मेंशन की सारी लाइट्स ऑफ है। स्वास्तिक त्रयाक्ष को अपनी तिरछी निगाहों से घूरने लगता है, जिस पर त्रयाक्ष बोलता है, मुझे घुना बंद कर। तभी सारी लाइट्स जल जाती है। जब तीनों की नजरें अंदर जाती है तो वहीं ठहर जाती है, क्योंकि पूरा घर लाइटों व फूलों से सजाया गया था, यहाँ तक कि फर्श भी। और प्रकृति के सामने एक चावल से भरा कलश रखा हुआ था और उसके आगे एक आलते की थाल। वही स्वास्तिक पीछे झुककर त्रयाक्ष से कहता है, ब्रो यू ऑल्सो सेड दिस टू देम। इससे पहले कि त्रयाक्ष कुछ कहता, सामने से एक आवाज आती है, तुम दोनों नालायकों को क्या लगा कि तुम मेरी बहू को घर लेकर आओगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा? आखिरकार इकलौती बहू है मेरी, मैं तो उसका स्वागत पूरे धूमधाम से करूंगी। वो लोग सामने देखते हैं जहां पर एक औरत और एक आदमी खड़ा होते हैं, जो कि कोई और नहीं स्वास्तिक और त्रयाक्ष के मम्मी पापा थे। वही अक्षत के अपार्टमेंट में। अक्षत जब से एंगेजमेंट से अपने अपार्टमेंट आया था तभी से खुद को हंटर से मारे जा रहा था, जिस कारण उसकी बॉडी से खून आ रहा था। फिर कुछ देर बाद अक्षत रुकता है और एक क्रीपी स्माइल के साथ कहता है, मिस रिचा वेलकम टू माई हेल। जो कुछ तुमने प्रकृति के साथ किया था ना, वह सब अब मैं खुद तुम्हारे साथ करूंगा। बहुत शौक है ना तुम्हें मेरी बीवी बनने का? तो ठीक है, बीवी तो तुम मेरी बनोगी, लेकिन रातें रंगीन तुम उनके साथ करोगी जिनके साथ मैं चाहूंगा। तुमसे प्रकृति का सारा बदला लूंगा और फिर प्रकृति को अपना बनाऊंगा व उससे शादी करूंगा। और फिर पागलों की तरह हंसने लगता है। वही एक सुनसान इलाका जहां पर कई बच्चों को बंधक बनाकर रखा गया था। सभी बच्चे काफी डरे हुए थे। वही एक आदमी फोन पर बात कर रहा था, कल सारा काम हो जाएगा, वह भी बिना किसी को पता चले, और इस बार कोई भी हमें नहीं रोक पाएगा। वही रघुवंशी पैलेस में प्रकृति एक बार उन दोनों की तरह मुड़कर देखती है और फिर अपने सामने देखती है। प्रकृति अंदर ही अंदर नर्वस हो रही थी, तो क्योंकि उसे नहीं पता था कि उनके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन होगा। और फिर वह औरत जो कि रागिनी रघुवंशी थी, वह आरती की थाली लिए उन तीनों के सामने आती है, उनके माथे पर तिलक कर उन तीनों की आरती करती है। फिर प्रकृति के पांव से चावल का कलश गिरवाने के बाद उसके पांव व हाथों की छाप कपड़े पर लेती है। प्रकृति के गृह प्रवेश के बाद शादी की सारी रस्में करती है, जैसे कि अंगूठी वाली रस्म। फिर उसके पांव की छाप को रागिनी जी और महेश जी अपने माथे लगाते हैं, जिसे देखकर प्रकृति काफी हैरान हो जाती है। रागिनी जी प्रकृति को गले लगाते हुए बोलती हैं, आप हमारी बेटी है बेटा। और रही बात मेरे दोनों बेटे से शादी करने की, तो बेटा आप हमारे बेटों की जिंदगी है और हमारी भी। हम आशा करते हैं कि आप हमारे दोनों बेटों को वो प्यार देंगे जिसके वह दोनों हकदार है।
रागिनी उसकी ओर देखते हुए पूछती है, कहिए देंगी ना। जिस पर प्रकृति अपना सर हाँ में हिला देती है। फिर जब प्रकृति उनके पाँव छूने के लिए नीचे झुकती है तो वो उसे रोककर कहती है, लक्ष्मी कभी झुकती नहीं है बेटा। महेश जी भी उनकी बात को पूरा करते हुए बोलते हैं, जी बेटा, आपके कदम हमारे घर में पड़ते ही हमारे जो प्रोजेक्ट कितने सालों से रुके हुए थे वो अप्रूव हो गए। और दूसरी बात, आप मेरे सौगंध की बेटी है और अब मेरी बहू भी। जिस पर प्रकृति उनकी ओर देखने लगती है तो वह कहते हैं, उस दिन मैंने ही तुम्हारा और सुगंध का एक्सीडेंटल डीएनए टेस्ट किया था। हाँ, तुमने मुझे नहीं देखा था पर मैंने तुम्हें देखा था और तभी सोच लिया था ही तुम ही मेरे घर की बहू बनोगी। अब सभी सोफे पर बैठकर बातें कर रहे थे कि तभी बाहर से एक लड़की आकर प्रकृति को गले लगाते हुए कहती है, वेलकम होम भाभी। ये है इशिका रघुवंशी, उन दोनों की छोटी बहन। इशिका प्रकृति की आंखों को देखते हुए बोलते हैं, भाभी भाभी, यू पिंक आइज आर सो मच ब्यूटिफुल। जिस पर प्रकृति मुस्कुरा देती है। फिर स्वास्तिक अपने मम्मी पापा की ओर देखते हुए कहता है, ये गलत बात है, आप लोग हमारी जासूसी नहीं कर सकते। उस इंसान को आपने ही भेजा था ना, जो हमारी वीडियो बना रहा था शादी की। जिस पर महेश जी उसे घूरते हुए कहते हैं, अच्छा बच्चू, अब तू हमें बताएगा कि क्या करना है और क्या नहीं। जिस पर स्वास्तिक बच्चों सा मुंह बनाते हुए कहता है, पापा मेरी बीवी के सामने तो मत डांटो मुझे। जिससे सभी हंसने लगते हैं, ई व प्रकृति भी। समटाइम्स लेटर ग्रिन। प्रकृति अपने रूम में होती है और कमरे में इधर उधर घूम रही होती है। उसके चेहरे पर परेशानी साफ साफ नजर आ रही थी कि तभी त्रयाक्ष और स्वास्तिक दोनों कमरे में आते हैं। वह दोनों जाकर उसके सामने खड़े हो जाते हैं खंभे की तरह, जिस वजह से प्रकृति उनसे टकरा जाती है। प्रकृति अपनी तिरछी आंखों से उन दोनों की तरफ देखती है तो त्रयाक्ष उसके हाथों को पकड़ते हुए बोलता है, क्या हुआ वाइफी, तुम इतना परेशान क्यों हो। सो प्रकृति अपनी आंखें चुराते हुए नर्वसनेस के साथ बोलती है, वो मुझे पैड्स चाहिए थे। जिस पर स्वास्तिक अचानक से उसे अपनी गोद में उठा लेता है। जिस पर प्रकृति गुस्से से बोलती है, ये क्या कर रहे हो तुम, छोड़ो मुझे। पर वह उसे कपबोर्ड के सामने जाकर खड़ा कर देता है और एक ड्रॉर खोलता है जिसमें पैड्स रखे थे। प्रकृति उसकी तरफ शक भरी निगाहों से देखती है तो पीछे से त्रयाक्ष उसकी कमर में हाथ डालते हुए बोलना, स्वीट हार्ट, हमें पहले ही पता था कि तुम्हें इसकी नींद कभी भी हो सकती है, इसलिए हमने इसे पहले ही मंगवा लिया था। प्रकृति अपना मुंह बनाकर वॉशरूम में चेंज करने चली जाती है। स्वास्तिक ने जब उसे गोद में उठाया था तब प्रकृति के मन में कुछ और ही चल रहा है कि पता नहीं क्या करने वाले हैं ये दोनों उसके साथ, और पैड्स देखकर तो और भी हैरान थी। लेकिन उनकी केयर ने उसके दिल में दोनों की एक अलग जगह बना ली थी। फिर जब वह बाहर आकर कमरे में देखती है तो वहां कोई नहीं था। तब उसकी नजरें बाहर बालकनी पर जाती है जहां वह दोनों शर्टलेस खड़े थे। प्रकृति पीछे से जाकर उन दोनों का एक एक हाथ अपने हाथ में लेती है और बीच में खड़े हो जाती है। सो गाइस, क्या मोड़ लेगी प्रकृति की नई जिंदगी। कौन थी वह बच्चे जिन्हें किडनैप किया गया था। आखिर क्या करने वाला है अक्षत ऋचा के साथ। प्रकृति अक्षत के पाँव को पकड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहती है, प्लीज प्लीज अक्षत, मुझे देदा के पास जाने दो, उनका एक्सीडेंट हुआ है, वो मेरे पापा है, सिर्फ एक बार मुझे उनसे मिलने दो। और जोर जोर से बिलखकर रोने लगती है। तभी अक्षत उसके बालों को खींचते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, कोई जरूरत नहीं है उन दोनों कलंक से मिलने की, समझी तू। फिर उसका सर सामने रखे कांच पर मार देता है। इसी के साथ प्रकृति की एक चीख गूंज जाती है, आह। और तभी अक्षत झटके से प्रकृति कहते हुए बेड पर बैठ जाता है। वही रघुवंशी मेंशन में प्रकृति स्वास्तिक और त्रयाक्ष के बीच में सो रही थी, जहां उसका सर त्रयाक्ष के सीने पर था और त्रयाक्ष ने भी उसे कदल कर रखा था और उसका एक हाथ उसके बालों में घूम रहा था। वही स्वास्तिक उसकी बैक और पैरों को हल्का हल्का दबा रहा था। फिर कुछ देर में वह दोनों भी नींद की आगोश में खो गए। अगली सुबह प्रकृति फ्रेश होकर मिरर के सामने एक रेड साड़ी पहनने की कोशिश कर रही होती है, पर ना ही तो उससे अपने ब्लाउज की डोरियां बंध रही थी और ना ही साड़ी की प्लेट्स बन रही थी। प्रकृति अपने मन में बोली, यार यह क्या मुसीबत है, और अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखकर अपना सिर ऊपर करके आंखें बंद करती है। पर तभी उसे अपनी कमर पर किसी का हाथ महसूस होता है, जो कि कोई और नहीं त्रयाक्ष का था। वह जिम से लौटने के बाद अभी अभी फ्रेश होकर आया था और उसने अभी सिर्फ टॉवल पहन रखी थी। वही स्वास्तिक पेट के बल लेटकर अभी भी सो रहा था। प्रकृति तुरंत अपनी आंखें खोलकर पीछे देखती है और फिर उसकी आंखें अपने आप ही नीचे झुक जाती है। वह त्रयाक्ष अपनी चीन प्रकृति के कंधे पर रखकर उसके कान पर किस करना स्टार्ट करता है। वह उसका हाथ उसकी कमर को धीरे धीरे प्रेस कर रहा था। वही एक जंगल में एक ट्रक में कुछ बच्चों को बेहोश कर किसी सामान की तरह फेंका जा रहा था।
वहीं पर एक आदमी फोन पर कहता है बॉस सब कुछ परफेक्ट है, मैंने आपको जुबान दी थी ना कि किसी को कानो कान खबर नहीं होगी इस बारे में, और फिर फोन रख देता है। तभी एक गोली आकर उसके माथे के बीचों बीच लगती है, वह वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। 4 लोग काले कपड़ों में वहां आती है और उन सभी बच्चों को सेफली वहां से ले जाते हैं और इसी के साथ एक मैसेज छोड़ते हैं जिस पर लिखा होता है मिस साइरन डेजी। वहीं कुछ देर बाद एक आदमी वहां आता है और उस टैग को देखता है, फिर उसे उठाकर वहां से चला जाता है। उसके कपड़े पर महाकाल का लोगो था। उस आदमी की जाने के बाद वहां एक और आदमी आता है जो कि गुस्से में बोलता है आखिरकार है कौन ये जो हर बार हमारा प्लान फेल कर देता है। वहीं कॉलेज की एक क्लासरूम को अक्षत गुलाब के फूलों से सजा रहा था। वह अपने मन में करता है वेलकम बैक माय लव बढ़ता दिल, मुझे पता है इन फूलों को देखकर तुम्हारी सारी नाराजगी दूर हो जाएगी। और एक रिंग व बुके को रखकर चला जाता है। वहीं रघुवंशी मेंशन में त्रयाक्ष प्रकृति के कान से होते हुए उसकी गर्दन पर किस कर रहा था और फिर उसे बाइट कर लेता है, जिससे दोनों होश में आते हैं। प्रकृति उससे दूर होने को होती है, तब त्रयाक्ष उसकी ओर झुककर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है मैं हेल्प कर दूं। जिस पर प्रकृति हम कहती है, लेकिन तभी उसका फोन बजने लगता है और वह फोन लेने के लिए बेड की ओर जा ही रही थी कि साड़ी में उलझकर वह बेड पर गिर जाती है एग्जैक्ट स्वास्तिक के ऊपर। वही स्वास्तिक भी उसे कमर से पकड़ते हुए उसके चेहरे पर आए बालों को पीछे करते हुए बोलता है हाय, आज की सुबह कितनी खूबसूरत है। प्रकृति ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी और उसका फेस जस्ट स्वास्तिक के फेस के सामने था और स्वास्तिक लगातार प्रकृति को देख रहा था। फिर प्रकृति जैसे ही उठने को हुई, स्वास्तिक उससे पलटकर उसके ऊपर आ जाता है और उसके लिप्स पर एक डीप पैशनेट किस करना स्टार्ट कर देता है। लगभग 20 मिनट की किस के बाद वह उसे छोड़ता है। फिर उसे गोद में उठाकर मिरर के सामने ले जाता है जहां पर दोनों मिलकर उसे रेडी करते हैं, उसे सिंदूर व मंगलसूत्र पहनाते हैं। प्रकृति अपने मन में कितना कितना प्यार करते हैं ये दोनों मुझसे। इसी के साथ प्रकृति अपने पिछले जन्म की यादों में खो जाती है। फ्लैशबैक। शादी की रात अक्षत घर पर आया ही नहीं था और अगले दिन जब प्रकृति पहली रसोई की रस्म के लिए अक्षत के कमरे में रेडी हो रही थी तब वह आया और प्रकृति के हाथों को पकड़कर उसे बेड पर पटक दिया। फिर उसके साथ वह दरिंदगी की जिसे वह सोच भी नहीं सकती थी। प्रकृति की चीखें, दर्द वही उस कमरे में रह गई। फिर वह उसके कान में बोला बस यही चाहती थी ना तुम जैसी कैरेक्टरलेस इंसान मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी। ना जाने कितने लोगों के बेड तक गई होगी तू, ये जानते हुए भी कि मैं ऋचा से प्यार करता हूँ। फ्लैशबैक एंड। इसी के साथ प्रकृति की आंखों से एक आंसू गिर गया, जिस पर त्रयाक्ष और स्वास्तिक दोनों ने उसके चेहरे को अपने हाथ में लेते हुए बोले क्या हुआ, दर्द हो रहा है क्या कहीं। प्रकृति अपना सिर ना में हिला देती है और उन दोनों को हक कर लेते हैं। कुछ देर में तीनों नीचे जाते हैं जहां पर रागिनी जी, महेश जी और इशिका उनका इंतजार कर रहे थे। फिर प्रकृति सभी के लिए कुछ मीठा बनती है और ब्रेकफास्ट के बाद सभी लोग एक एक करके अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। उसके साथ ससुर अपनी मेंशन के लिए निकल जाते हैं, वहीं इशिका अपने कॉलेज के लिए। त्रयाक्ष भी उसके फहद पर किस करके ऑफिस के लिए चला जाता है। वही स्वास्तिक बोलता है जान मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ देता हूं। प्रकृति कमरे में कपड़े चेंज कर रही थी कि तभी उसके फोन पर एक कॉल आती है। प्रकृति कॉल उठाती है तो वहां से आवाज आती है बॉस एवरीथिंग इज डॉन परफेक्टली। प्रकृति मुस्कुराती है और फिर वहां से नीचे चली जाती है। और क्या होने वाला है प्रकृति की लाइफ में, क्या होगा प्रकृति का रिएक्शन जब वह अपनी सीट को इतना सजा हुआ देखेगी। कौन था वह आदमी जिसने मिस सायरन का मैसेज उठाया था। कार में स्वास्तिक और प्रकृति दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे। फिर कुछ ही देर में कॉलेज आ जाता है। जब प्रकृति कार से उतर कर जाने लगी तभी स्वास्तिक उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है अपना ध्यान रखना। वह मुस्कुराती है और कार का थोड़ा सा दरवाजा खोलती है, फिर दोबारा से पीछे मुड़कर स्वास्तिक के लिप्स पर बेबी किस करके भाग जाती है। वहीं स्वास्तिक प्रकृति की इस हरकत पर पहले हैरान था, फिर उसके चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है। वहीं क्लासरूम में जाकर वह अपने दोस्तों के साथ पीछे बैठ जाती है। कुछ ही देर में ऋचा वहां आती है तो कई बच्चे उसके पास आकर उसे घेर लेते हैं। उनमें से एक बोलती है रियली वी डोंट नो दैट अक्षत लव्स यू सो मच। सी देखो कल ही सगाई हुई और आज अक्षत ने ऋचा की सीट उसकी मनपसंद चीजों से भर दी, गुलाब, चॉकलेट वगैरह वगैरह। हाउ मच रोमांटिक ना। तभी एक दूसरी लड़की बीच में बोलती है और सुबह सुबह एक बहुत खूबसूरत न्यूज भी चल रही थी, भूल गए क्या तुम लोग। अक्षत गर्ग और ऋचा मेहता की रंग लिया, जिस पर सभी अपना मुंह छुपाकर हंसने लगते हैं और ऋचा का चेहरा गुस्से से बिल्कुल लाल हो जाता है। प्रकृति भी यह सब आराम से देख रही थी।
अक्षत क्या करने वाला है यह उसे पहले से पता था, इसलिए उसने अक्षत के क्लासरूम से जाने की तुरंत बाद सारी डेकोरेशन अपनी सीट से हटाकर ऋचा की सीट पर रखवा दी थी। उसी समय अक्षत भी क्लासरूम में इंटर करता है, लेकिन अंदर आते हैं उसकी खुशी गायब हो जाती है। अक्षत अपने मन में ये कैसे हो गया, मैंने तो वह वाला डेस्क डेकोरेट किया था। उसकी नज़रें अभी भी लगातार प्रकृति पर बनी थी, पर प्रकृति एक नज़र भी उसकी ओर नहीं देखती है, जिस कारण अक्षत को अपने दिल में कुछ चुभता हुआ महसूस होता है और वो वहां से चला जाता है। कुछ ही देर में टीचर आती है एंड अपनी क्लास लेती है। क्लास खत्म होने के बाद प्रकृति, नितिन, साहिल व अभिषेक के साथ एक खाली क्लासरूम के सामने से आ रही होती है, तब उसे किसी लड़की की आवाज़ सुनाई देती है। फिर जब वह अंदर जाती है तो वहां का नज़ारा देख हैरान रह जाती है। वही रघुवंशी कॉर्पोरेशन में स्वास्तिक की स्माइल आज जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। यहां तक कि वह बार बार कार वाले सीन को त्रयाक्ष को बताकर उसे चिढ़ा रहा था। स्वास्तिक बोलता है, भाई आई थिंक हमारी अर्धांगिनी मुझसे ज्यादा प्यार करती है। त्रयाक्ष कहता है, ये तू मुझे सुबह से 15 बार बता चुका है। तभी उनके कमरे में एक आदमी दाखिल होता है, जिससे दोनों सीरियस हो जाते हैं। वो आदमी जिसका नाम मदन था, वो एक टैग उन्हें देते हुए कहता है, सर वहां पर बस यह मिला। फिर उन दोनों के इशारे पर वहां से चला जाता है। उसके जाते के साथ ही दोनों के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वह एक साथ कहते हैं, नाइस मूव, सो मच स्मार्ट, अगेन यू इम्प्रेस्ड अस वाइफी। दूसरी ओर कॉलेज में क्लासरूम के अंदर जाकर प्रकृति देखती है कि एक लड़का किसी लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। उन्हें देखते ही वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन नितिन, साहिल और अभिषेक उसे पकड़ लेते हैं और प्रिंसिपल के ऑफिस ले जाते हैं। वहीं प्रकृति उस लड़की जिसका नाम धरा था उसे अपना स्कार्फ उठा देती है। वहीं धरा प्रकृति को हक कर रोने लगती है। फिर जब वह शांत होती है तब उसे उसके घर छोड़ने चली जाती है, क्योंकि वह अभी भी काफी डरी हुई थी। फिर जब प्रकृति अपने घर पहुंचती है तब देखती है कि मिस्टी और सुधा जी के पांव को दो लड़के झुककर छू रहे थे। तभी सत्यम दौड़कर आता है और प्रकृति से बोलता है, दीदू आप आ गए। जिस पर वह मुस्कुरा देती है। फिर सामने देखती है जहां वह दोनों लड़के सिर्फ प्रकृति को ही देख रहे थे। फिर वह दोनों एक एक करके उसके पास आते हैं, जिनमें से पहला लड़का सुधा जी और अनिरुद्ध जी का बड़ा बेटा रजत चंद्राकर था। वो प्रकृति का हाथ पकड़ते हुए कहता है, सॉरी डिसअपॉइंटेड बच्चा कि मैं कल नहीं आ पाया। और फिर उसके सर पर हाथ फेर उसे गले लगा लेता है। उसके बाद वह दूसरा लड़का जो कि प्रकृति का बड़ा भाई रणविजय चंद्राकर था, वो भी उसे हक करता है। रणविजय के आंसू प्रकृति के कंधों पर गिर रहे थे, जिसे वह खुद पोंछती है। फिर कुछ देर बाद वह रणविजय और रजत के बीच सोफे पर बैठ उनसे बातें कर रही थी। बातें करते करते प्रकृति की नजरें सामने पड़े इनविटेशन कार्ड पर पड़ती है, जो कि माया और अभिषेक के घर से आया था, क्योंकि अभिषेक के छोटे भाई की शादी थी। फिर प्रकृति कुछ कहती उससे पहले ही वो दोनों उसे अपने अपने गिफ्ट देते हैं। रणविजय उसे एक आइलैंड और रजत रेसिडेंशियल हाउस देता है। फिर मिलकर सभी एक साथ डिनर करते हैं और उसके बाद अपने अपने रूम में चले जाते हैं। प्रकृति अपने रूम में जाकर सबसे पहले फ्रेश होती है। फिर वॉशरूम से आकर किसी को मैसेज भेजते हुए अपने मन में कहती है, ओनली 3 days लेफ्ट, देन बूम। उसके बाद उसकी नजरें 2 अननोन नाम से आए मैसेज पर जाती है, जो कि त्रयाक्ष और स्वास्तिक के थे। वह अपने चेहरे पर हाथ रखती है। फिर खिड़की से बाहर चांद को देखने लगती है। एक एक कर उन दोनों के साथ बिताए सारे पल उसके चेहरे की रंगत को निखार रहे थे और उसके चेहरे की मुस्कान गहरी होती जा रही थी। टू बी कंटिन्यूड। मिलते हैं अगले चैप्टर में गाइस, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों।